और बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ठीक बगे हुए हैं जो मैच का आनंद ले रहे हैं। और मैच प्रारंभ होने में थोड़ा सा समय, दोनों बल्लेबाज मैदान में जा चुके हैं और मैच रुपेश एक तरफ बल्लेबाजी करेंगे, दूसरी तरफ सुनील। और इसी बीच में एक सरदार जी को लेकर के मेरा मन खुश हो जाता है, हमारे हिंदुस्तान के शान है। क्या नाम है सर आपका? मौसा हथियार सिंह। सर डर लगा है नाम आपका सुन के, इन्होंने बस हथियार बोला तो मैं देखने लगा कि कहां पे है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और कैसा लग रहा है ये चषक? सही है, सही सही है मतलब क्या? अच्छा लग रहा है। जेब में हाथ डाल करके किसी की फोटो देख रहे थे मोबाइल में और बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है। सर क्या अच्छा लग रहा है? क्रिकेट अच्छा लग रहा है। क्रिकेट। सर जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और बिल्कुल ये जिनके नाम पे प्रतियोगिता है उनके आप जिसके आगे जी जिसके पीछे जी, जिसके आगे पीछे जी जी यानी कि उनके जीजा जी हैं आप। जोरदार ताली आपके लिए। चलिए गेंदबाज तैयार है, बल्लेबाज भी तैयार हैं, रुपेश और साथ में उनके सुनील। जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी डब्ल्यू। ये कहीं लेटर में अगर कोई नाम लिखना हो तो ये इंग्लिश का एक ही लेटर है जिसमें पूरा नाम समझ जाता है, डब्ल्यू। यूपी एक्सप्रेस। ओहो क्या बात है। तेज हवा चल रही है, देखिए ग्राउंड के बाहर ये जो सफेद पट्टी लगी है कितनी लहरा रही है, खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत तो ये बल्लेबाज भी लग रहे हैं, जैसे बल्लेबाज को देख के लग रहा है कि सरसों का फूल खिला हुआ हो ग्राउंड में। और फील्डिंग टीम जैसे नीला आसमान धरती पर धरती को छूता हुआ। राइट अराउंड द विकेट, पहली गेंद पिच के कोने से की गई, एंगल बना करके गेंदबाजी करने की कोशिश थी, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, अब स्टंप के बाहर जा रही थी। बल्लेबाज ने पहली गेंद को अनसाइड में लॉफ्ट करने की कोशिश किया था लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई है। इस बीच गेंद को फिर खेल दिया है वाइडिश लॉन्गन के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा रुपेश को, सिंगल मिलेगा उनकी टीम को। देखिए एक घोषणा यहां पर हुई है गेंदबाज जेवीसीसी के माफ कीजिएगा अष्टविनायक के डब्ल्यू के लिए कि अगर हैट्रिक लेते हैं या 3 विकेट लेते हैं, हैट्रिक लेते हैं तो 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा अजय भाई की तरफ से। देखिए जैसे ही कानों में आवाज गई फील्ड में थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया। अच्छे गेंदबाज हैं, कोई स्लिप नहीं रखी गई है, एक पॉइंट बिल्कुल शॉर्ट रखा गया है, एक पॉइंट रखा गया है। लेकिन स्टंप के बाहर अतिरिक्त तेजी देने की कोशिश में गेंद फाइट कर बैठे। एक रन टीम के खाते में और जुटा हुआ, रन संख्या पहुंच चुकी है अब 2 पर। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, थ्रो अच्छा नहीं था, अन्यथा आउट हो सकते थे बल्लेबाज और रुपेश। हड़बड़ी मची थी, कालपाली मची थी, लेकिन पिच का इशारा आता हुआ अंपायर का। एक रन लिया गया, रनआउट का खतरा टला यहां पर, लेकिन हड़बड़ी मची थी। स्कोर बोर्ड पे इस समय कुल 3 रन लग चुके हैं। डब्ल्यू की ये गेंद, रचनात्मक शॉट खेलने की कोशिश थी, इस बार रिवर्स स्वीप, चूंकि बल्लेबाज जैसे भी हो रन यहां पर मिलता हुआ। लेग बाइस का इशारा आ रहा है अंपायर का, पैरों से टकराई थी, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गई थी, सिंगल मिलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी अभी तक होती हुई डब्ल्यू के द्वारा। यूपी एक्सप्रेस के नाम से ये जाने जाते हैं, ये सूचना मिली। इस बीच शॉर्ट पिच पटकी विकेट की गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर थे, गेंद का पीछा करते हुए रोक पाएंगे कि नहीं, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए बहुत बड़ी कोशिश किया था लेकिन रोक नहीं पाए, 4 रन होता हुआ।
सर पहली गेंद डॉट थी, दूसरे पे सिंगल, तीसरी वाइड, चौथे पे सिंगल, पांचवे पे सिंगल, छठी गेंद यानी कि उस पर भी 4 रन। तो 5 गेंद पे 8 रन। और दो दो स्कोरर यहां पे है हमारे साथ स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए, एक तरफ सुशांत, दूसरी तरफ अक्षय। ये सुनील के लिए आगे निकले, ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन क्लीन बोर्ड होकर के वापस जाएंगे। टीम अष्टविनायक बैटिंग कर रही थी तो एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर 2 रन था, जिसमें से एक रन बैट से आए थे, एक सिंगल के रूप में, एक वाइड के रूप में आए थे, माफ कीजिएगा, और एक विकेट भी गिरा था। तो अभी तक अगर देखा जाए तो विकेट दोनों टीमों का एक है, लेकिन रनों के दृष्टिकोण से जेबीसीसी की टीम थोड़ी सी आगे नजर आ रही है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 विकेट के अंपायर, आप खुद समय का ध्यान दें और सभी फील्डर भी समय का ध्यान दें। फील्ड पोजीशन तुरंत ग्रहण करें, क्योंकि बहुत ज्यादा समय अगर आप लेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। बहुत सारे मैच आज खेले जाने हैं। रुपेश सामना करेंगे मयूर की गेंदों का। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, कोई नहीं रखी गई है। बैकवर्ड पॉइंट जरूर है, पॉइंट भी है, डीप कवर भी है, बड़ी मिड ऑफ है, लॉन्ग ऑफ है। पावर प्ले का ओवर जब समाप्त हुआ है तो फील्ड पोजीशन को ध्यान देना पड़ेगा। फील्ड में बहुत ज्यादा तब्दीली होती हुई, अब जाके तैयार होते हुए गेंदबाज और बल्लेबाज। 5 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर। इस बार अजीबो गरीब अंदाज में खेला, ऑन साइड में खेला चाहते, गेंद गई ऑफ साइड में, लॉन्ग अप में एकदम ऊपर उठा था, कैच कैच अच्छा लिया गया यहां पर। अंपायर डिसीजन विल बी लास्ट डिसीजन प्लीज। और आप सभी लोग खेल भावना का परिचय दीजिए, आप सभी लोग अच्छे खिलाड़ी हैं। कुछ नहीं है, बाहर 5 रखना है ना। सफलता यहां पर मिली है। इस बार फिर बल्ले के ऊपरी हिस्से पे गेंद क्या टकराई थी। अच्छी गेंदबाजी मयूर की। पहली गेंद पर मयूर को विकेट मिला है और दूसरी गेंद डॉट के रूप में। रन संख्या अभी भी 1.2 ओवरों में 8 पर रुकी हुई है, जिसके लिए जो लक्ष्य है वो 46 का है जेबीसीसी के सामने। अगला मुकाबला वाईसीसी वर्सेस आशापुरा, जिसमें टॉस जीता आशापुरा के कैप्टन ने बैटिंग करने का निर्णय लिया है। बहुत सारी तब्दीली होती हुई फील्डिंग में, अंपायर भी देख रहे हैं।
मयूर की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, गेंद का पीछा किया, गेंद को खेल दिया वाइड लॉन्ग के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद थे, गेंद उनके ऊपर से निकली वन बाउंस के बाद 4 रनों के लिए। पैर के ऊपर और आप जो भी तकनीक है उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को देखने में फर्क पड़ सकता है। जो भी फैसला अंपायर का, 3 रन कंप्लीट किए गए। एस इस बीच शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद को खेल दिया डीप कवर के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है डीप एक्स्ट्रा कवर में। अच्छा कैच, योगेश की पारी का भी अंत। 15 3 विकेट के नुकसान पर इस समय जेबीसीसी जिनके सामने लक्ष्य है 46 का। अश्विनायक की तरफ से अच्छी गेंदबाजी हो रही है। पहले ओवर में 8 रन खर्च किए गए, दूसरे ओवर में 7 रन खर्च किए गए, पहले ओवर में एक पहले ओवर में कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन दूसरे ओवर में सफलता जरूर मिली है। तो एक विकेट पहले ओवर में गिरा था, लेकिन वो गेंदबाज के खाते में नहीं जाएगा, रनों के रूप में था। चलिए तीसरे ओवर की गेंदबाजी करेंगे राजू। 4 ओवरों का मुकाबला है, अभी भी केवल 15 रन बने हैं। अंपायर फील्ड पोजीशन के लिए बार बार सचेत कर रहे हैं, लेकिन फील्डरों का भी दायित्व है, कैप्टन का भी है, जिम्मेदारी है कि आप समय का ध्यान दें। राजू टू राकेश इस बार गेंद को खेलने की कोशिश के निचले हिस्से पे लगी थी, लेकिन तेजी के साथ रन के लिए निकले, 1 रन मिलता हुआ। संख्या पहुंच चुकी है इस समय 2.1 ओवरों में 16 पर, 3 विकेट के नुकसान पर इस समय जेबीसीसी की टीम को कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत है, क्योंकि इसके बाद केवल 1 ओवर बचेंगे। और अभी भी अगर यहां से बात किया जाए तो 30 और रनों की आवश्यकता है। इस बात को बड़ा करने का कोशिश किया यहां पर बल्लेबाज ने, वन बाउंस के बाद मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। तीसरी गेंद इस ओवर के, इस बार बड़ा प्रहार मिड विकेट के ऊपर से खेला है 6 रनों के लिए, किसी भी को कोई चांस नहीं, बहुत दूर फेंक दिया इस गेंद को 6 रनों के लिए।
इसके द्वारा रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 27। अभी भी 19 रनों की आवश्यकता, लेकिन इस बार सिंगल मिल जाएगा। ये फील्डिंग देख करके मुझे पहले वाली इंडिया टीम नजर आई कि जब जाती थी फील्डर हाथ दिखाता था, उंगलियां दिखा देता था कि आप पकड़ लीजिए। 2 रन अभी भी मिले हैं, यानी कि अभी भी 17 रनों की आवश्यकता। गेंदें कितनी बची हुई है एक बार हमारे स्कोर कंफर्म कर दे। 8 गेंद और 17 रन। 2 गेंद इस ओवर की अभी भी बची हुई राजू की। इस बीच फिर गेंद को खेल दिया विकेट के चक्कर में फील्डर, दो फील्डर दौड़ते हुए, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लेकिन सिंगल क्या डबल में तब्दील हो जाएगा। रन आउट का खतरा था, खतरा टला या नहीं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट राकेश के द्वारा। लंबे कद काठी के हैं और सही तरीका रन लेने का है कि आप बल्ले को आगे घसीटते हुए लेके जाइए, जिससे थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का एक डिफरेंस होता है और उसका फायदा आपको मिल जाता है। इस ओवर की आखिरी गेंद तो मैं कह रहा था, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, वाइड का इशारा आता हुआ अविश्रम के बाहर की गेंद थी। 1 रन और मिलता हुआ, रन संख्या पहुंच चुकी 32 पर। 7 फेरे जब लेते हैं तो जीवन के बंधन में आप बच जाते हैं, शादी वाले। और 14 वर्ष का भगवान राम को वनवास हो गया था। किसको वनवास होगा और कौन सी टीम जीतेगी इस बार? बिल्कुल आप स्टंप पर सफल करते हुए चले गए थे। ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी, फाइन लेग के ऊपर से खेलने की कोशिश थी। ओवर समाप्त हुआ 6 पे 14। ये जो मुकाबला चल रहा है जेबीसीसी वर्सेस अष्टविनायक के बीच में, जिसमें कि अष्टविनायक ने 45 के जवाब में 45 के जवाब में 46 का लक्ष्य जेबीसीसी को दिया है। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए अभी तक 3 ओवर की समाप्ति पर 32 रन बना चुकी है, 3 विकेट के नुकसान पर टीम जेबीसीसी, जिनके सामने अभी भी गेंदें बची हुई 6 और 6 गेंदों पर रनों की आवश्यकता 14। 6 पे 14। यह मुकाबला बड़ा ही कड़ा होता हुआ दोनों टीमों के लिए। और समय का ध्यान दिया जाए, ड्रिंक्स वाली मैदान में जरूर गई है, लेकिन जल्दी जल्दी पानी पी करके आप विपक्षी टीम को पानी पिलाने की कोशिश करें, ताकि आगे का सफर आपका आसान हो जाए। गेंदबाज आनंद अपनी टीम अष्टविनायक को कितना आनंद देंगे, कितनी घातक गेंदबाजी करेंगे। राकेश सामना करेंगे आनंद का। टी शर्ट का कलर बड़ा प्यारा है। संदीप गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो दो टीमें हैं, एक पीली टी शर्ट में जैसे लग रहा है मस्टर्ड, यानी कि सरसों के जो फूल हैं वो पूरे ग्राउंड में बिखरे हुए हैं, पीले पीले। और नीला कलर जो फील्डिंग करने वाली टीम यानी कि अष्टविनायक, वो ऐसे लग रहा है जैसे आसमान, स्काई, गगन, जिनको आप कह लीजिए व्योम कह लीजिए, बादल कह लीजिए, वो एकदम नीचे जो है क्षितिज पे आके ठहर सा गया है। दोनों का मिलन हो रहा है, आकाश का और धरती का, गगन का और धरा का, व्योम का और वसुंधरा का, पृथ्वी का। बहुत सारे नाम है, जो भी आप ले लीजिए, आप सभी समझदार हैं और जानते भी हैं। लेकिन राकेश क्या 6 गेंदों पर अपनी टीम को जीत दिला देंगे, 14 रन बना देंगे। सामने गेंदबाज आनंद, आनंद की शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद आप स्टंप के बिल्कुल बाहर से खेल दिया। मिड ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। अभी भी 5 गेंद और 13 रन। बैट बदलेंगे राकेश। उन्होंने कहा बैट में वो दम नहीं है, बैट में वो जान नहीं है। 1.5 किलो का बल्ला है, जैसे धोनी बदलते थे वैसे ये बैट को अब बदल रहे हैं। अब 2.5 किलो वाला शायद बैट जाता हुआ, क्योंकि बड़ा प्रहार करना है। लेकिन सामने एक अच्छे बल्लेबाज जो कि 2 बाउंड्री और 1 6 लगा करके अपने निजी स्कोर कितने पे बैटिंग कर रहे हैं योगेश, ये हमारे स्कोरर बताते हुए अक्षय जी। 21 पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन 5 पर 13 बनाने हैं। गेंदबाज आनंद, पहली गेंद सिंगल मिला था बल्लेबाज राकेश को। राकेश नॉन स्ट्राइकर एंड पे, जबकि स्ट्राइकर एंड पर योगेश। बाजू में बड़ी ताकतवर है, शोल्डर में बड़ा दम है,
जिम्नास्टिक है ये, लेकिन अब यहां पर क्रिकेट आपको खेलना है, फाइटिंग जो करनी है गेंद और बल्ले की करनी है। किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी। 5 पे 13। आप स्टंप के बिल्कुल बाहर पहले आ चुके हैं, खेलने की कोशिश किया था ऑन साइड में, लेकिन चूके यहां पर चक्कर का यहां पे ऑब्जेक्शन, तो जर्क का जिसको कहा जाता है। एक लोग जाए थर्ड अंपायर के रूप में जो चेक करें और बहुत जल्दी जाए, क्योंकि जितना समय हम लोग बचा रहे हैं, खास करके अंपायर जितना प्रयास कर रहे हैं उतना प्रयास और लोग भी करें। ये गेंद तो डॉट थी, यानी कि 4 पे 13। अभी खामोश क्यों है अभी भी टीम जेबीसीसी की, तालियां क्यों नहीं बज रही हैं? 4 पे 13 तो बनते हैं, लेकिन गेंदबाज को बचाना है कि 4 पे 13 ना बने। इस बीच बड़ा प्रहार, ऊंचा प्रहार, दो फील्डर आते हुए, लेकिन कैच छोटा है, सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा। दो फील्डर भाग रहे थे, डीप स्क्वायर लेग से भी फील्डर निकले थे, डीप मिड विकेट से फील्डर निकले थे, बल्लेबाज भी निकले। जहां 2 रन होना चाहिए था वहां 3 रन होता हुआ, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही लाजवाब होती हुई, नजरें हटी, दुर्घटना घटी, 3 रन मिलता हुआ। फील्डरों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। इस बीच ऊंचा प्रहार, बड़ा प्रहार, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। दो पे चार किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्या होगा 2 गेंदों के बाद समाचार। लेकिन अभी भी आनंद ऐसे गेंदबाज है जिनके पास वो जज्बा है, वो जुनून है, अभी भी 2 गेंदें ये निकाल सकते हैं। 2 पे 4, एक गेंद आपको डॉट करानी होगी, दूसरी गेंद पे मैच को खींच के ले जाना होगा अष्टविनायक के गेंदबाज आनंद को। लेकिन बल्लेबाज राकेश आज सूरज के प्रकाश में, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर के प्रकाश में अपने प्रकाश को बिखेरते हुए, शशि, चांद, चंद्रमा, राकेश जो भी कह लीजिए, इंदु कह लीजिए, राका कह लीजिए, लेकिन इस बार 2 पे 4। अच्छी गेंद, ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो चुका है। कमजोर दिल वाले इस मुकाबले को ना देखें, काली पट्टी मंगा ले, आंखों पर बांध ले। कुछ लोग देखिए दिल की जो धड़कन है उनकी धक धक की आवाज आ रही है, कुछ लोग तो नाखून चबा रहे हैं, जिनके पास नाखून नहीं है बगल वाला जो बैठा है कुर्सी पे उसका नाखून चबा रहा है, लेकिन कुछ तो नजारा हो रहा है यहाँ पर, दिलकश नजारा। ये मुकाबला बिल्कुल कमजोर दिल वालों की पकड़ से बाहर जाता हुआ। कितने हमारे यूट्यूब के जो व्यूअर है वो देखते हुए आंख बंद कर लिए हैं। सुयस कह रहे हैं मैं कैमरा नहीं बंद कर सकता, आंख भले वो बंद कर ले, हमें तो देखना है। इस बीच साइड आउट खेला गया, शॉट, 6 रन लॉन्ग अप के ऊपर से, बाहर 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 आप लोग आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, समय का ध्यान दीजिए, टीम आपकी जीती है, खुशियां मैं समझ सकता हूं, बधाई हो जेबीसीसी की टीम को, बेहतरीन बल्लेबाजी। आशा पूरा टीम बैटिंग करने के लिए उतरेगी। वाईसीसी टीम के कैप्टन फील्डिंग करने के लिए तुरंत मैदान में जाएं। वाईसीसी टीम के कैप्टन फील्डिंग करने के लिए तुरंत मैदान में जाएं। ये जो मुकाबला होगा आशापुरा वर्सेस वाईसीसी के बीच में, अच्छा मुकाबला था, टीम दोनों अच्छी थी, लेकिन जेबीसीसी की टीम ने बहुत ही अच्छा इस मुकाबले